नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमरउजाला.com पर। मैं हूं आपके साथ सत्यम दुबे। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे उन बड़ी खबरों की जो आज की सुर्खियां बनी हुई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक के बाद एक रैली व जनसभा ने चुनावी सरगर्मी को बढ़ा दिया है। सीएम योगी ने सोमवार को दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण व पटना में एक के बाद एक 4 जनसभाओं को संबोधित कर अपने अंदाज में विपक्षी पार्टियों पर तीखा प्रहार किया। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज इंडी गठबंधन के 3 बंदर हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इनको न प्रधानमंत्री मोदी का विकास दिखता है, न देश की प्रगति की खुशबू महसूस होती है। अगली खबर अयोध्या से है। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर निर्माण पूरा होने का संदेश पूरे विश्व को देंगे। ऐसे में अयोध्या के लिए 25 नवंबर का दिन इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस दिन विवाह पंचमी के साथ हनुमान जी का दिन मंगलवार भी है। ऐसे में शुभ योग श्री राम जन्मभूमि मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना होने जा रही है, जिसका निमंत्रण पत्र भी अब अयोध्या के संत महंतों को दिया जा रहा है। निमंत्रण पत्र में कुछ नियम भी बताए गए हैं। एक गुप्त कोड भी अंकित किया गया है। अगली खबर बदायूं से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बिहार चुनाव पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां पर निश्चित रूप से तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार व नेताओं ने बिहार समेत पूरे देश को लूट लिया है। खासकर उत्तर प्रदेश में लूटखोरी चरम सीमा पर है। शिवपाल सिंह यादव सोमवार को बदायूं शहर में सपा व्यापार प्रकोष्ठ के कार्यालय उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए यह बातें कहीं। अगली खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर के बेहट की इंदिरा कॉलोनी में सिंचाई विभाग ने 415 मकानों पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा कर दिया है। 3 दिन में मकान खाली करने को कहा गया है। उसके बाद जेसीबी चलाने की बात कहते हुए सोमवार को मुनादी कराई गई। टीम ने इन परिवारों के मकानों पर निशानदेही कर दी है। इंदिरा कॉलोनी में 415 परिवार रहते हैं। सिंचाई विभाग का कहना है कि कॉलोनी अवैध रूप से सिंचाई विभाग की जमीन पर बसी है। इन परिवारों को पिछले दिनों नोटिस जारी करते हुए भूमि खाली करने के लिए कहा गया था। इस पर कॉलोनी के 70 परिवार सिविल कोर्ट चले गए थे और सिंचाई विभाग की कार्रवाई पर स्टे ले लिया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने मुरादाबाद का दौरा किया। इस बीच उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। उनके इस दौरे की पूर्व सांसद एसटी हसन को सूचना नहीं मिली। आजम ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार बताए आखिर उन्हें सुरक्षा क्यों दी गई। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने सियासी तंज भी कसे। उन्होंने कहा कि उन्हें वायु श्रेणी सुरक्षा से ज़्यादा कुछ और कहा गया था, मगर अब वह इस मामले में कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहते। स्टार प्रचारक बनाए जाने के बावजूद बिहार जाकर प्रचार क्यों नहीं किया, इस सवाल के जवाब में पूर्व मंत्री ने कहा कि बिहार में जंगल राज है। अगली खबर वाराणसी से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 नवंबर को शाम 5 बजे 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचेंगे। पीएम मोदी करीब 16 घंटे तक काशी में रहेंगे। 8 नवंबर की सुबह 8 बजे काशी से ही खजुराहो के लिए चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही लखनऊ से सहारनपुर और फिरोजपुर से दिल्ली की नई वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाएंगे। सुबह करीब 9 बजे बिहार के दरभंगा के लिए रवाना हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो अयोध्या से है। दुर्गा पूजा, दीपोत्सव, अक्षय नवमी, परिक्रमा आदि आयोजन निपटाने के बाद पुलिस थोड़ी चिंता मुक्त हुई है। अब 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम को सकुशल निपटाना चुनौतीपूर्ण है, जिसका रिहर्सल शुरू हो गया है। उत्सवों की नगरी अयोध्या में यूं तो पुलिस प्रशासन के सामने हर दिन एक नई चुनौती रहती है, लेकिन पिछले करीब 1 महीने से चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। विभिन्न आयोजनों पर लगभग 60 लाख श्रद्धालुओं को सुख चैन से दर्शन कराने, गिनीज बुक में एक और रिकॉर्ड दर्ज कराने के बाद पुलिस ने राहत जरूर महसूस की है, लेकिन अभी उसकी परीक्षा निरंतर जारी है। अगली खबर बहराइच से है। भरथापुर नाव हादसे के 6ठे दिन सोमवार को सर्च अभियान चलाया गया। रविवार को लापता 8 लोगों की तलाश में लगी टीमों ने शाम 2 शवों को नदी से बरामद किया था। नाविक शिवनंदन का शव बैराज के अप स्ट्रीम में मिला। वहीं सुमन का शव घटना स्थल से लगभग 15 किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी क्षेत्र से बरामद हुआ। परिजनों ने दोनों की शिनाख्त कर ली है। अभी भी 6 लोग लापता हैं। अगली खबर आगरा से है। जिले के किरावली के गांव बकांदा में जिस रिहांश की हंसी से परिवार चहक रहा था, अब वहां मौत का सन्नाटा है। रिहांश की लाश देख पिता बेसुध हो गए, वहीं मां रोते हुए बेहोश हो गईं। बता दें कि
पिता के सामने खेत पर बने कुएं में गिरने से 5 साल के रेहांश की मौत के बाद से परिवार में चीख पुकार मची है। मां मनोज देवी के आंसू नहीं रुक रहे हैं, वो बार बार बेटे को पुकार रही हैं। पिता रामगोपाल सिंह का भी हाल बेहाल है, वह भी रोए जा रहे हैं। रविवार को बच्चे के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गांव के अलावा अन्य लोग भी पहुंचे। अगली खबर हापुड़ से है, जहां बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बहरामपुर बाढ़ली गांव में सोमवार की सुबह एक विशालकाय ड्रोन खेत में पड़ा मिला। खेत पर जा रहे किसानों ने ड्रोन को खेत में पड़ा देखा और इसकी सूचना बाबूगढ़ पुलिस को दी। बाबूगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वहां से ग्रामीणों को दूर रहने की हिदायत दी। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। बाद में जांच में ड्रोन सेना का निकला, जिसे किसी सर्वे में इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन इससे पहले ग्रामीणों में दहशत का माहौल रहा। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहें अमरउजाला.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।